नमस्ते एवरीवन। कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक टॉपिक किया था। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको बताने जा रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो कल वीडियो आएगी जिसके अंदर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो और थोड़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगी। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर आई थिंक आज थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होगा। एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट कुछ केसेस हैं और उन केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो आपको मन से लर्न करने होंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला तो यही है, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12, है ना। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है ही है, लेकिन अमाउंट कैसे लेनी है वो डिफर करेगी, रेट सेम रहेगा, लेकिन मंथ कितने लेने हैं वो डिफर करेगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि 15,000 पर मंथ, ठीक है। आपको मैं कुछ केसेस बोल रही हूं, या फिर आपको गिवन हो 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आपको गिवन हो 15,000 इन द, ये बिगनिंग है, ठीक है, दिस इज बिगनिंग, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, या फिर आपको गिवन हो 15,000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, या फिर आपको गिवन हो 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इन सब केसेस के लिए जो मंथ्स हैं वो आपको फोकस करने होंगे। देखिए, अगर 15,000 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ है, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई 12 से कर लेना है, ठीक है। तो 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 आएगा। अमाउंट इसके अंदर हो जाएगी 1,80,000। रेट जो भी आपको बुक के अंदर गिवन हो। मंथ्स कितने लेंगे, मंथ्स हम कितने लेंगे, अगर हमें पर मंथ गिवन है बाय डिफॉल्ट वी विल टेक 6 मंथ्स, ठीक है, हम 6 मंथ्स लेंगे। अगर मान लीजिए आपको ड्यूरिंग द ईयर गिवन है तो अमाउंट तो यही रहेगी, दिस वुड बी द अमाउंट। थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। इसके अंदर अमाउंट ये हो जाएगी, मंथ्स ये हो जाएंगे, इसमें अमाउंट 15,000 रहेगी, ड्यूरिंग द ईयर है बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है मल्टीप्लाई बाय 12, दैट वुड बी द अमाउंट, एंड इन द बिगिनिंग है तो हम कितने मंथ्स लेते हैं 6.5। अगेन मिड ऑफ मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है, सबको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। अगर मिड ऑफ मंथ होगा तो मंथ्स हम आएंगे 6, एंड होगा तो मंथ्स हमारे आएंगे 5.5। ये आते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। अब ये कुछ केसेस हो गए। अब इसके अलावा क्या केसेस हो सकते हैं, क्वेश्चंस कल सॉल्व करूंगी, ठीक है, क्वेश्चंस कल आपको सॉल्व करूंगी। अब मान लो आपको बोल दें 15,000 in the beginning of every quarter, ठीक है, या आपको बोल दें 15,000 in the mid of every quarter, या आपको बोल दें 15,000 at the end of every quarter, ठीक है। ये केसेस हैं। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेती हूँ पहले। हाँ, विजिबल है, विजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर क्वार्टर होगा तो अमाउंट क्या होगी, देखो सारा खेल अमाउंट का और मंथ्स का ही है, रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अमाउंट क्या होगी, 15,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। मैं थोड़ा सा ब्लैक वाला पेन यूज कर लेती हूँ। तो अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, यहां भी अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, यहां भी अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 4। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो मंथ्स लेने हैं 7.5, मिड में 6 ही आएंगे, एंड में 4.5 ही आएंगे। ये कैसे आते हैं वो हम कल जब क्वेश्चंस करेंगे तो तब डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके क्वार्टर वाला केस जो है वो हो गया है। अब एक और आता है, वैसे मोस्टली देखो बोर्ड में तो इतने आ जाते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर और भी केसेस गिवन है, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे आप देखोगे तो आपको कभी कभी क्या होगा, डेट्स गिवन होंगे, जैसे कि मान लीजिए ड्राइंग्स की 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2025 ऐसे दे दिया। फिर आप बोल दिया कि 12,000 ऑन
31 जुलाई 2021। फिर आपको बोल दिया 8,000 ऑन 31 दिसंबर 2025। इस तरीके का केस भी आ सकता है। अब इसके लिए दो मेथड है, वन इज सिंपल मेथड एंड अदर वन इज प्रोडक्ट मेथड। अगर सिंपल मेथड आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मंथ्स लिख लेने हैं। अब 15,000 1 अप्रैल को की है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि अप टू 31 मार्च 2026 कितने मंथ्स हो जाएंगे, पूरे 12 महीने, यहाँ पे आ जाएंगे 12। फिर 12,000 31 जुलाई को, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हटा दो तो 8 महीने हो गए। 31 दिसंबर यानी कि 3 महीने। ठीक है, अब सिंपल मेथड में आपको हर केस में अलग अलग लेना होगा, यानी कि 15,000, एक बार मैं देखूं ये वाली साइड विजिबल है नहीं है, हाँ विजिबल है। तो यहाँ पे आपको हर पॉइंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना होगा। 15,000 रेट मान लो, हमने रेट ले लिया मान लो 10%, तो मल्टीप्लाई 10 बाय 100, मंथ्स कितने आ जाएंगे 12 बाय 12। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। 8 मंथ्स है तो 12,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 8 बाय 12, अलग से सॉल्व करना है। इसके लिए 12,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 3 बाय 12, ऐसे आप तीनों केसेस को सॉल्व करके प्लस करके आपका जो आंसर है वो आ जाएगा सिंपल मेथड। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर मान लो यही केस आ जाए प्रोडक्ट मेथड में तो कैसे करना है, तो अगर प्रोडक्ट मेथड में आ जाए तो सिंपल मेथड तो ये हो गया, दिस वन इज सिंपल मेथड। अगर प्रोडक्ट मेथड में आ जाता है, अगर प्रोडक्ट मेथड में आ जाता है तो इनको यहां पे मल्टीप्लाई करो, 15,000 इंटू में 12, 15 12 जा 180, 1 2 3 1 2 3, 12 8 जा 96, 1 2 3, 8 3 जा 24, 1 2 3, इसे प्लस करो, 3 0, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20, कितना आ गया 3। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट मेथड में, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100, यहां मंथ्स आएंगे 1 बाय 12, की पॉइंट 1 बाय 12, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 1 बाय 12। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर देखना इसका आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सो दिस वाज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स। कुछ और भी केसेस है बट वो इतने यूजफुल नहीं है, तो आप इतने क्वेश्चंस करें। थैंक यू।